नमस्कार, मैं हूँ शैलेश और आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये किताब है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। ये है वो किताब और इस किताब के लेखक हैं जाने-माने पत्रकार संतोष भारती। ये किताब आपको ये बताती है कि किस तरह से कब कोई नेता नायक से खलनायक बन जाता है और कई बार नायक और खलनायक की सीढ़ियों से चढ़ते-चढ़ते विदूषक भी बन जाता है। किताब बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य तौर पर ये वीपी सिंह के आस-पास घूमती है। किस तरह से एक व्यक्ति अ, राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हुए भी अपने आप को एक महत्वपूर्ण किरदार बना लेता है, वो उदाहरण जो है वो वीपी सिंह है। वीपी सिंह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में महज एक मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और राजीव गांधी से विवादों के बाद वो बाहर आए और किस तरह से करीब-करीब 2 साल के अंदर ही वो प्रधानमंत्री पद के तक पहुँच गए। बहुत महत्वपूर्ण है किताब, लेकिन ये किताब सिर्फ वीपी सिंह के बारे में जानकारी नहीं देती है। जैसा कि किताब के शीर्षक से किताब का जो शीर्षक है उससे ही ज़ाहिर है कि किताब में चंद्रशेखर के बारे में, जो प्रधानमंत्री बने थे, और सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। दरअसल ये किताब जो है करीब-करीब 10 वर्षों के भारतीय राजनीति को के जो राज हैं, उसको खोलने में सफल है। किस तरह से कोई व्यक्ति अचानक प्रधानमंत्री बन सकता है और किस तरह से जो लोग बहुत मजे हुए हैं, जो जमे हुए हैं राजनीति में, वो बाहर हो जाते हैं। आपके सामने कई उदाहरण हैं। सोनिया गांधी 2 बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक थी, लेकिन वो नहीं बन पाई। उसी तरह से चंद्रशेखर बहुत इच्छुक थे, लेकिन एक बार उनको मौका मिला बहुत थोड़े समय के लिए। एक तरफ ज्योति बसु जो है वो अपनी पार्टी के ही विरोध के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए देवेगौड़ा जो हैं, वो देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँच जाते हैं। राजनीति में जो कुछ हमको सीधा सपाट दिखाई देता है, वो सीधा सपाट होता नहीं है। दरअसल राजनीति जो है वो कई घुमावदार गलियों से होकर गुजरती है और जो ये गलियां हैं, इनमें कई तरह के किरदार जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे। इसमें इस किताब में जो है ये 3 प्रमुख लोग वीपी सिंह, चंद्रशेखर और सोनिया गांधी का जिक्र तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ चौधरी चरण सिंह भी मौजूद हैं, देवेगौड़ा भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद हैं और इस तरह से बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। लालू प्रसाद यादव, उनकी क्या भूमिका थी, मुलायम सिंह यादव, उनकी क्या भूमिका थी। भारतीय राजनीति का जो करीब-करीब समझ लीजिए कि 87-88 से लेकर के करीब 10 साल का जो पीरियड होता है 99-98 तक का, उसके बारे में बहुत ही गहरी जानकारी ये किताब देती है। संतोष भारती उन पत्रकारों में हैं जिनकी पहुँच जो है एक समय पर राजनीति के जो गलियारे हैं वहाँ तक हुआ करती थी। बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो राजनीति के भीतर भी उतनी ही पैठ रखते हैं और इसलिए संतोष जी ने इसको बहुत ही विश्वसनीय ढंग से लिखा है। इस किताब में आपको कई ऐसी जानकारियाँ मिल जाएँगी जो अब तक बाहर नहीं आई। जैसे हमने कुछ तो उदाहरण भी दिए, ज्योति बसु क्यों प्रधानमंत्री बनने से रह गए, सोनिया गांधी क्यों प्रधानमंत्री पद से चूक गई। इस तरह की बहुत सारी जानकारी और कैसे वीपी सिंह महज 2-2.5 सालों के भीतर एक बड़े मुद्दों को लेकर के, फोर्स जैसे मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी किताब है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। एक बार मैं किताब को आपके सामने और रखता हूँ। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। किताब के लेखक हैं संतोष भारती। नमस्कार।